ट्रंप कभी भी हां करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी घड़ी की सुई की टिक टिक दिखाते हैं और कभी कहते हैं कि सीज फायर बढ़ गया है। उनका नया बयान सुनकर तो किसी का भी दिमाग घूम सकता है। देखिए, We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. ट्रंप के इस बयान ने दुनिया को कंफ्यूज कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अपने एक ही बयान में उन्होंने 3 ऐसी बातें बोल दी कि सुनने वाले का सिर चकरा जाए। Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while. सुना आपने, ट्रंप ने पहले कहा कि मैंने ईरान पर हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया है। फिर उन्होंने कहा कि उम्मीद है शायद हमेशा के लिए, और एक बार फिर उन्होंने कहा संभवतः कुछ समय के लिए। अब ट्रंप की ये बात सुनकर दुनिया पूछ रही है कि आखिर ईरान जंग में अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ईरान पर हमला टालने का फैसला करने से पहले ट्रंप ने कहा था कि वो पश्चिम एशिया की यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। So I say we're going to take a little excursion down to the Middle East and we're going to confront Iran because they are desperate to have a nuclear weapon, and the only reason they want it is to use it. And I said, I hate to do this because we're doing so well, but this is the most important thing we can do. We can't let Iran have a nuclear weapons. इस बयान के कुछ घंटे बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला टालने का फैसला किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ये फैसला कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे ईरान पर निर्धारित सैन्य हमले को टालने की अपील की थी। यानी ट्रंप अरब देशों के कंधे पर बंदूक रखकर खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन वो जो करें या कहें, उनके इस फैसले ने पूरी दुनिया के साथ साथ ईरान को भी उलझन में डाल दिया। हालांकि उसने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेकर ट्रंप को ही खरी खरी सुना डाली। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसेन रजाई ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई के लिए समय सीमा तय करते हैं और फिर खुद ही उसे रद्द कर देते हैं, इस झूठी उम्मीद में कि इससे ईरान की जनता और अधिकारी आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ईरान की शक्तिशाली सेना उन्हें हटने और आत्मसमर्पण के लिए विवश कर देगी। यानी ट्रंप जिस ईरान को थर-थर कांपते देखना चाहते थे, वो आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को ललकार रहा है और ट्रंप के बयान को ही अपना हथियार बना रहा है, क्योंकि वो एक फिल्म के डायलॉग जैसा काम कर रहे हैं। सुबह, दोपहर और शाम में उनके बयान बदल रहे हैं, जिससे कभी लगता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कभी लगता है कि वो बस पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और कभी तो ये भी सवाल उठता है कि क्या जंग से ट्रंप डर गए हैं। और लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार और तेज होता जा रहा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक से भारी तबाही मची है और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हाहाकारी धमाका, उठा बारूदी धुआं, हथियारों का जखीरा नेस्तनाबूद, जमीन पर इजराइल का महाकाल अवतार। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के भीषण जंग की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। दक्षिण लेबनान के अल खयाम इलाके में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक बड़े एंटी टैंक हथियार भंडारण ठिकाने को तबाह कर दिया। इजरायली सैनिकों का हमला इतना सटीक था कि पल भर में हथियार टैंक डिपो धुएं के गुबार में तब्दील हो गया।
अल खयाम में हुए इस ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के एंटी टैंक लॉन्चर, विस्फोटक डिवाइस और छोटे हथियार भी बरामद किए गए। दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों का हमला इस तरह से हो रहा है कि हर मिनट में धमाके पर धमाके हो रहे हैं। इजरायल के प्रहार का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उसके लड़ाकू विमानों ने अल माशूक इलाके में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। धमाके के बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं, मलबा और दहशत दिखाई दी। आईडीएफ के एक जबरदस्त धमाके से ऐतिहासिक शहर टायर दहल गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के आसमान पर बारूद की ऐसी बारिश की है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक इस भीषण बमबारी में मरने वालों का आंकड़ा 3000 को पार कर चुका है। लेबनान में इजरायल के हमले हो रहे हैं तो हिजबुल्लाह का भीषण पलटवार भी हो रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को निशाना बनाने वाले कई बैटल वीडियो जारी किए। वीडियो में रॉकेट और गाइडेड मिसाइलें इजरायली ठिकानों की ओर दागी जाती दिखाई दी। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया। इजरायली सेना पर पलटवार के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कई सुसाइड ड्रोन से भी अटैक किए। इन हमलों से यह साफ है कि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग आर पार की हो रही है। इस बारूदी जंग से यही लग रहा है कि यह महायुद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर भड़क गई है। 36 घंटे में दोनों तरफ से 1500 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। रूस ने कीव समेत ओडेशा और खार्किव में हमले किए, जबकि यूक्रेन ने पलटवार करते हुए मॉस्को में ड्रोन हमला किया। जंग के बीच पुतिन चीन के दौरे पर निकलने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये जंग यूक्रेन की आखिरी जंग हो सकती है। मॉस्को के खिलाफ कीव ने पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन तक संदेश पहुंचाने के लिए सीधे मॉस्को पर हमला कर दिया है। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन की सेना अब मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ डीप स्ट्राइक ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने कीव से 1000 किलोमीटर दूर मॉस्को को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों के लिए कीव लंबी दूरी लेकिन सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की का इरादा साफ है, अब जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर नहीं होगी बल्कि रूस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यूक्रेन के ड्रोन रूस की महंगी एयर डिफेंस और ऊर्जा सप्लाई को चुनौती दे रहा है। 36 घंटे में 1500 ड्रोन अटैक। क्या शुरू हो गया है फाइनल वॉर? मॉस्को से कीव तक आग ही आग। क्या बेकाबू हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध? पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की, कौन किसके टारगेट पर?